आपने इस होम स्टे का नाम रखा है जैक पहाड़ी, तो इसके पीछे कोई वजह या फिर कुछ आपकी मेमोरी जुड़ी हो? I'm really happy to be in this place, this Jack Pahadi homestay. क्या खूब कहा है ना, तुम मुझे एक मोहलत दो, मैं तुम्हें स्वरोजगार दूंगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं पौड़ी गढ़वाल के एक बहुत ही खूबसूरत गांव में, जहां पर मेरे साथ हैं पंकज भैया। जैक पहाड़ी होम स्टे इनका ये यहाँ पर चलाते हैं और इनको काफ़ी समय हो गया है। तो उत्तराखंड में ये एक जगह ऐसी है जहाँ पर आपको एकदम घर जैसा एहसास होगा। तो पंकज भैया से बातचीत करते हैं। तो भैया स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। थैंक यू सो मच। तो पंकज भैया आप कुछ बताएंगे यहाँ के बारे में? होम स्टे आपने कहाँ से शुरू करा, क्या आपकी जर्नी रही है? इस होम स्टे को ऑलमोस्ट 5 इयर्स हो गए हैं स्टार्ट हुए हुए। तो बेसिकली इस होम स्टे का नाम जैक पहाड़ी होम स्टे है और इसी केस से इसकी दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। 2 घंटे लगते हैं ड्राइव से, और इतनी ही दूरी कोटद्वार से भी है। आप दोनों साइड कहीं से भी आ सकते हैं। और दिल्ली से लगभग 256 किलोमीटर इसकी दूरी है। तो आप देख सकते हैं सराउंडिंग्स तो आपने देख ली होगी, कितनी पीसफुल है, नेचुरल है। यहाँ से पूरा हिमालयन व्यू दिखता है, वाइडेस्ट रेंज ऑफ हिमालयस दिखती हैं, हमारे चारों धाम, पंच केदार और जितने भी फेमस ग्लेशियर हैं हमारे इंडिया के। जो सबसे टॉलेस्ट ग्लेशियर है हमारे यहाँ का इंडिया का, वो भी दिखती है, नंदा देवी। तो बहुत ही अमेजिंग व्यू है विद द बर्ड्स, नेचर एंड एवरीथिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, आपको यहाँ पर ये होम स्टे चलाने में कितना समय लग गया? यही कोशिश है, समय तो अभी रहा है नई चीज़ों को देने का। मतलब हमेशा एक चैलेंज रहता है कि कैसी नई चीज़ें लाई जाएँ और लोगों तक पहुँचाई जाएँ, और जो बहुत ही एक लर्निंग बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं वो कैसे बताई जाएँ लोगों को सिंप्लीफाई करके, तो वो चलता रहता है। अच्छा, आपने इस होम स्टे का नाम रखा है जैक पहाड़ी, तो इसके पीछे कोई वजह या फिर कुछ आपकी मेमोरी जुड़ी हो? वजह तो एक्चुअली हम लोग जब मैं जॉब करता था कॉर्पोरेट में, तो हम कुछ फ्रेंड्स कलीग्स बैठे हुए थे और मैंने ऐसी कुछ एक टोपी पहन रखी थी। तो उन्होंने मेरे को ऐसे ही बोला कि एक कमेंट किया अंग्रेज जैसा कुछ, तो मेरे दिमाग में ये नाम स्ट्राइक हुआ जैक का। ओके, तो वहीं से जैक पहाड़ी की शुरुआत हुई उसी दिन से, तो इस टाइप से। तो पंकज भैया अभी जब मैं इनसे बातचीत कर रहा था तो इससे पहले आईटी के सेक्टर में थे, तो आईटी के सेक्टर में थे और इन्होंने अपना स्टार्टअप वहाँ भी किया था। लेकिन होता है ना कि आप जब शहरों में चले जाते हो तो आप वो भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में एक तरीके से कभी फंस जाते हो और वापस आप मूवमेंट करते हो जो पहाड़ के हैं, पहाड़ की तरफ। तो उसके बाद इन्हें स्वरोजगार का जो विचार आया है वो बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि हम कल शाम से यहाँ पर स्टे कर रहे हैं। यहाँ की वाइब्स बहुत ही ज़बरदस्त है। तो पंकज भैया आप हमें बताएंगे आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ यहाँ पर जो लोग आते हैं उनसे करवाते हैं? कौन कौन से ट्रैक यहाँ पर है जो आप उनको वहाँ ले करके जाते हो? देखो, यहाँ वैसे करने के लिए तो आपको पता ही है, नेचर में सब कुछ ही है। इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं कि आपके पास टाइम ही नहीं होगा। आपको लगेगा एक टाइम के बाद बहुत कम समय है, बट जनरली जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं वैसे वो हम सारी करवाते हैं। कैंपिंग, ट्रैकिंग, हाइकिंग, सनसेट पॉइंट्स, डे हाइक, पिकनिक और इस टाइप से सारी होती हैं। बाकी इसके अलावा कुछ मैं अलग से एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती हैं, जैसे हम मेडिटेशन करवाते हैं डिफरेंट फॉर्म्स के, कार्विंग के थ्रू, वुड कार्विंग के थ्रू, स्टोन कार्विंग के थ्रू, और पोट्री है, पेंटिंग्स हैं, और कुछ मार्शल आर्ट फॉर्म्स हैं उनके थ्रू, नेचर में रह के साउंड के थ्रू। जैसे आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं तो कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं इनमें से जो हीलिंग में काम आते हैं।
तो इनके थ्रू हम कुछ एक्टिविटीज़ और जो अलग डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ हैं वो भी करवाते हैं यहाँ पे। ओके। और आपका जो ये पैकेज रहता है, हाँ जी। तो उस पैकेज के बारे में कुछ आप बताएंगे? पैकेज जनरली जो स्टार्टिंग प्राइस है यहाँ पे वो 1500 पर पर्सन से स्टार्ट है। 1500। 1500 ओके। पर पर्सन। और इसमें आप चीज़ें ऐडअप करवा सकते हैं। इसमें अगर आप एक्टिविटीज़ ऐड कराते हैं तो उसका एडिशनल चार्ज है, तो वो ऐड होते हुए जो आप चाहते हैं कस्टमाइज़ हो जाएगा आपका पैकेज उस हिसाब से। ओके। और अभी आप जो देख रहे होंगे मेरे साथ में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, जो कि अगर आप इनके शौकीन हैं तो ये सब भी आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। अभी भैया बताएंगे एक एक इंस्ट्रूमेंट का नाम, और उसको बजा उसकी साउंड आप सुने कि किस तरीके की साउंड है। तो भैया आप प्लीज़ इसको तो प्ले। इसको बोलते हैं हम हैप्पी ड्रम्स, हैंड ड्रम भी बोलते हैं। और इसको प्ले ऐसे करते हैं हम बेसिकली। एक ये इंस्ट्रूमेंट है, इसको मेरा वन ऑफ द फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है ये। तो इसको हम हैंड ड्रम बोलते हैं। ये तो ये सिंगिंग बाउल्स हैं और इनको हम प्ले करते हैं हीलिंग्स के लिए। इसको ऐसे प्ले करते हैं। तो इसको सिंगिंग बाउल बोलते हैं हम, और हीलिंग बाउल भी बोलते हैं। तो इनसे हीलिंग होती है। बहुत डिफरेंट टाइप के डिफरेंट साउंड के बाउल होते हैं। ये हमारे जितने भी चक्रास होते हैं उनसे रिलेट करता है इनका साउंड, और उनकी फ्रीक्वेंसी से आप अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। इसको बोलते हैं जैम्बे। तो जो ट्राइबल डांसेस होते थे उनको प्ले करते थे, कुछ सेरेमनीज जो होती हैं उनको इसके थ्रू प्ले किया जाता है। टाइप से बजाया जाता है। इस साउंड में नाचने का मन बहुत कर रहा है। यस। तो ये बेसिकली स्टैटिक डांस और मूवमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा, हमारे पास एक और इंस्ट्रूमेंट है, और वो बहुत ही कमाल का इंस्ट्रूमेंट है। तो एक सेकंड रख देते हैं। इसको बोलते हैं हम डिजरीडू। ये अफ्रीकन इंस्ट्रूमेंट है, नेटिव अफ्रीकन। तो ये जब हमारी बांसुरी आई थी उससे भी पुराना इंस्ट्रूमेंट है, ट्राइबल इंस्ट्रूमेंट। इसको भी हीलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अभी मेरी प्रैक्टिस नहीं है तो हंसना मत। नहीं नहीं। इस टाइप से इसको प्ले किया जाता है। इसमें डिफरेंट कॉर्ड्स हैं, उनको डिफरेंट साउंड्स पे डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज पे नोट्स पे बजाया जाता है इसको। तो ये हीलिंग के काम आता है ये इंस्ट्रूमेंट भी। तो ये बहुत ही अमेजिंग इंस्ट्रूमेंट है ये भी। अच्छा, आपके पास अभी तक कहाँ कहाँ से गेस्ट आ चुके हैं यहाँ पे?
गैस तो बहुत जगह से है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक मोर देन 70 कंट्रीज से ऑल अराउंड द वर्ल्ड हमारे पास गेस्ट आ चुके हैं. और बहुत ही छोटे छोटे आइलैंड से, ऐसी ऐसी कंट्रीज़ जो मैंने भी नहीं सुनी थी, मुझे भी नहीं पता था ये कंट्रीज़ हैं, वहाँ से लोग आ चुके हैं. तो बहुत अच्छा लगता है, नया कल्चर, नया एक्सपीरियंस, लोगों की एक जीने का तरीका पता लगता है. तो बहुत ही अमेजिंग जर्नी रही है जैक पहाड़ी की. ओके, अगर यहाँ पर आने चाहे तो ऋषिकेश से कितनी डिस्टेंस और कोटद्वार से कितनी डिस्टेंस यहाँ की? ऋषिकेश और कोटद्वार से ऑलमोस्ट सेम ही डिस्टेंस है. आपको 1.5 घंटा लगता है. शेयरिंग कैब अवेलेबल है वहाँ से, ऋषिकेश से भी और कोटद्वार से भी. तो 200 रुपीज़ दे के आप शेयरिंग कैब पे डायरेक्टली जैक पहाड़ी आ सकते हैं. चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत Thank you so करके. much. हम क्योंकि कल शाम से यहाँ पर है तो हमने यहाँ की जो कहते हैं ना पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव एनर्जी, वो सब फील किया है. और जो आपके जो इंस्ट्रूमेंट है ना, इनको प्ले करके मतलब वो कहते हैं ना दिल गार्डन गार्डन होना, तो वो सब रियली मतलब वो कुछ चीज़ें होती है जो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. तो वो सब चीज़ें. तो चलिए, हमारे साथ अभी थे जैक पहाड़ी पंकज भैया. मतलब इनसे मिलने के बाद जो एनर्जी मैं फील कर रहा हूँ ना, वो मैं अब अगेन वापस कर रहा हूँ, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ.
I'm really happy to be in this place, you know, this Jack Pahadi homestay. Pankaj and his family, they are so great, such great hosts, I can't tell you. And Meena ji's cooking is like wow. Just look at this. I'm leaving now, but I can't live without Meena ji's parathas sampled with me. I have to have them. The room is nice, the stay is nice, and most importantly, we have full network, internet and the network both, and then electricity is fine. Water is a little problem, but then they won't let you understand that there is a problem. It is such a good management, and the place, wow, like. Today morning there's a little mist and we can't see the beautiful snow range of Himalayas where Chaukhamba is in the middle. Chaukhamba is my personal best. So Chaukhamba is in the middle. But even without the range, it is so beautiful. Thank you so much, Pankaj, for making my stay really memorable. Thank you so much. Thank you so much. सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये रात्परं निरन्तरम्। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो अपने उत्तराखंड के इस नौजवान को जरूर आप शेयर कीजिए। Thank you.